हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के टेंस वाला सेशन। टेंस वाले सेशंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, नहीं आता। तो उन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा स्टे स्टे यानी ठहरना, ठहरने में रहा रही नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि मेहमान होटल में ठहरे हुए हैं, मेहमान मेरे घर पे ठहरे हुए हैं, मेहमान यहाँ ठहरे हुए हैं, मेरा भाई आज यहाँ ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ, ठहरना, स्टे, वियर, ठीक है। तो ये चीज पढ़ा चुका। दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर के बारे में भी बताता है, यानी फ्यूचर का अर्थ देता है। तो टाइम की कमी के कारण कल मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया था, उनको हम यहां कवर करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इनमें के 2 एसएससी के सवाल हैं, पुराने हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पुराना है, लेकिन सवाल तो सवाल होता है। पैटर्न चाहे कैसा भी हो, पुराना हो, सवाल तो वो ही रहेंगे, ठीक है। देखो बेटा, यहां 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर मीनिंग को देता है। तो यहां देखो, ये कह रहा है वी द शर्माज दिस इवनिंग, ठीक है। हम अब ये विजिट करना, विजिट दे रखा है, तो विजिट का मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है। विजिट करना, किसी के पास जाना, किसी के घर जाना, ठीक है। तो हम विजिट कर रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं। दिस इवनिंग, इस शाम, यानी आज की शाम हम जा रहे हैं। आज की शाम बोलो या यह शाम बोलो, आने वाली, अभी तो सुबह हो रहा है, ठीक है। तो सुबह आज शाम जाएंगे। तो हम जा रहे हैं शर्माज हाउस, शर्मा जी के घर जा रहे हैं आज शाम को। तो शाम को जा रहे हैं, अब नहीं जा रहे, जा रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, हम आज शाम को शर्मा जी के घर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां दिस इवनिंग दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? दिस इवनिंग, आज शाम। दिस इवनिंग यानी आने वाली शाम को, अभी शाम नहीं है, ठीक है। तो शाम है, तो ये दिस इवनिंग फ्यूचर को बताता है, ठीक है। और फ्यूचर में आता है विल या सेल। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शंस में है ही नहीं, विल का यूज ही नहीं है। अब जब विल का यूज नहीं है तो सीधी सी बात है, हमें इनमें से करना पड़ेगा। अरे 4 ऑप्शन से 4 में से एक बताना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास है वी यानी हम। वी मैंने आपको बताया था, दे आ जाए, वी आ जाए, ठीक है, और क्या आ जाए बेटा? यू आ जाए, या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ कॉन्टिन्यूअस में आर का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, तो कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, और आई हो तो आई के साथ एम का। तो यहां वी है, क्या है बेटा? वी। तो वी के साथ करते हैं हम आर का प्रयोग। तो आर कहां है? आर एक तो ये है, ठीक है। दूसरा, वी के साथ हम हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये 2, और हैज का नहीं कर सकते, तो ये 2 तो आएंगे नहीं। ये तो यहीं से अनुमान लगा। अब आएगा तो या तो ये या ये। तो मैंने आपको कहा था हैव विजिटेड का टाइम, हैव टाइम बताता है। बट मेरी बात सुनो आप, यहां ये कह रहा है कि शाम को हम जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? तो शाम को जा रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में जा रहे हैं। और फ्यूचर के लिए क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस आता है। तो ये आ जाएगा वी आर विजिटिंग द शर्माज दिस इवनिंग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। ये कह रहा है माई अंकल वॉज अराइविंग टुमारो, ठीक है। टुमारो यानी आने वाला कल। अब आने वाले कल को हमने फ्यूचर में पढ़ा, हमेशा हमें ये पढ़ाया गया है कि फ्यूचर में टुमारो आता है। मैं कल अलवर जाऊंगा, गागेगी, ठीक है। आई विल गो टू अलवर टुमारो, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बोलो, कोई बात नहीं। आई विल गो टू अलवर टुमारो। तो टुमारो कहां आया? फ्यूचर में आया। लेकिन यहां फ्यूचर के लिए कुछ है ही नहीं। आप फ्यूचर भी कर सकते हो, लेकिन यहां देखो यार, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 में से एक का जवाब देना है। अगर आपने करेक्शन किया, मान लो ये वाला, ये ऑप्शंस इधर होता ना, तो आप फ्यूचर कर सकते हो। ये आंसर तो ये है, आंसर तो ये है। इसकी जगह आप फ्यूचर कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बट क्योंकि वॉज आ रहा है, वॉज आता नहीं है। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वॉज कहां आता है? पास्ट में आता है। तो पास्ट की तो बात ही नहीं होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बात करता है फ्यूचर की,
पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं करता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करता है। अगर ये होता तो आप यहां विल कर सकते थे, लेकिन उसने ऑप्शंस कहां दिया है, यहां दिया है। क्या दिया है, यहां। क्या दिया बेटा, यहां। तो अब सोच के देखो, आप इसकी जगह तो क्या करोगे, विल किया आपने, और इसकी जगह क्या, विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करोगे, अराइव करोगे। तो दो आंसर दो थोड़ी होंगे, ए भी कर दिया आंसर आपने, बी भी आंसर कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या बेटा कि फ्यूचर मीनिंग दे रहा था, टुमारो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टुमारो। टुमारो यानी कल। तो ये कह रहा है माई अंकल वाज अराइव यानी आ रहे हैं, मेरे अंकल कल आ रहे हैं, या कल आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे तो पास्ट हो जाएगा, वो तो फ्यूचर है ही नहीं। आ रहे हैं, कल आ रहे हैं ना, कल आ रहे हैं, मेरे चाचा जी कल आ रहे हैं, कल की बात कर रहा हूं। तो वॉज नहीं आएगा बेटा, क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एज आर एम का यूज करता है, एज आर एम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। मेरे चाचा जी कल आ रहे हैं, कल की बात कर रहा हूं मैं, कल, फ्यूचर 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 फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वो फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, ठीक है। तो यहां एज आ जाएगा। दूसरा है आर यू गोइंग टू कंसर्ट टू नाइट, टू नाइट की बात कर रहे हैं, टू नाइट यानी आज रात, आज रात। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, आज रात जो भी, ठीक है। तो क्या तुम जा रहे हो, तो सीधी सी बात है, हैड दे रखा है, टू नाइट आज रात, टू नाइट यानी क्या होता है, रात, आज रात, टू नाइट यानी आज रात को। तो आज रात मतलब फ्यूचर में, ये तो भाई मैं बता देता हूं, सुबह चल रही, सुबह के 11:15 बजे, ठीक है, 6 अक्टूबर सुबह 11 बजे है आज, रात नहीं, ठीक है। तो है, अब ये वीडियो कब अपलोड होगा ये मेरे को पता नहीं। हैड यू गॉन टू, हैज यू गॉन टू, डू यू गो टू, नो इम्प्रूवमेंट, तो बेटा सही है, नो इम्प्रूवमेंट। हैड नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट है, सवाल सही है। आर यू गोइंग, अब कौन सा सवाल है, सॉरी क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब को कहां निकालते हैं हम, सब्जेक्ट से पहले निकाल देते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ऐसे भी। अब आता है हमारे पास ये, तो दे ब्लैंक स्पेस ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तो अगले सप्ताह। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो, पहला है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पार्ट सेकंड पार्ट में मैंने बता रखा, हल्का सा, हल्का नहीं पूरा ही बता रखा। दे ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वे हॉलीडे, हॉलीडे यानी छुट्टी पर जा रहे हैं, कब, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं रहे हैं। अब रहे हैं किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। वे अगले सप्ताह, वीक यानी सप्ताह, वो अगले सप्ताह, वे अगले सप्ताह कहां जा रहे हैं, हॉलीडे, छुट्टियों पर जा रहे हैं, ऑन हॉलीडे, छुट्टियों पर जा रहे हैं। क्या आएगा बेटा, इज गोइंग, इज दे के साथ, मैंने जस्ट लिखा है, दे वी यू के साथ क्या आता है, आर, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, तो ये आ जाएगा। हैव गॉन आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर मीनिंग कौन देता है, कॉन्टिन्यूअस, तो हैव कॉन्टिन्यूअस में आता नहीं। वेंट वर्ब की कौन से फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट की कभी बात नहीं करता, ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, ठीक है। अरे ठीक है ना। अब 2 या 3 सेंटेंस में ऐसे बता रहा हूं, उनसे आपको एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेगी, और उनके बावजूद आप बताओगे मेरे को कमेंट करके कि हम इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगा, वरना थोड़ा तो मैं कम से कम बता ही रहा हूं जो आपको नहीं आता। हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्हें नहीं आता, तो उनके लिए मैं ये बना रहा हूं। देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको अभी मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पे
कुछ सेंटेंस लिख दिए। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस है, ठीक है, कुछ प्रेजेंट के हो सकते हैं, आगे के सेंटेंस नहीं है। जो मैंने जहां तक पढ़ा दिया वहीं से सेंटेंस है। इनके बारे में आप डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्रा चीज आपको जानने को मिलेगी। देखो, ये कह रहा हूं व्हाट आर यू डूइंग टू नाइट, आज रात क्या कर रहे हो, आज रात को क्या कर रहे हो, ठीक है। सवाल किया इसने, क्या किया, सवाल। तो मैंने आपको बताया एक सेंटेंस 6 टाइप से बनता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, और एक WH इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो ये 2 सेंटेंस है, WH इंटेरोगेटिव, नेगेटिव है। तो WH इंटेरोगेटिव, अगर मैं इसको WH को हटा दूं बेटा, तो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट। लेकिन WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, WH वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो भी कुछ हो, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग टू नाइट, आज रात को क्या कर रहे हो, ये सवाल है किसी का, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है। तो आज रात को आप क्या कर रहे हो, फ्री हो, फ्री हो तो मूवी देखने चले, जो कुछ भी, ठीक है। यहां कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, वेयर आर दे गोइंग दिस वीकेंड। वे इस सप्ताह, वीकेंड, वीकेंड यानी वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में, इस सप्तांत, सप्तांत, इस सप्ताह के अंत में, यानी कि अंत में, लास्ट में, इस सप्तांत, सप्तांत में कहां जा रहे हैं, वे सप्तांत में कहां जा रहे हैं, यानी सप्ताह के अंत में कहां जा रहे हैं, वीकेंड, वीकेंड पे कहां जा रहे हैं। तो WH वर्ड है, WH वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट या फिर कुछ। तो ये प्रक्रिया रहती है, आप जानते हो, ठीक है। बट अब यहां देख के देखो, यहां सेंटेंस में WH वर्ड कहां है, शुरू में, यहां क्या है, शुरू में। अब शुरू में आ रहा है तो सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, सवाल कर, बेटा बोलो ना, सवाल कर रहा है। बोलोगे तो है ही नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई है ही नहीं। चलो कोई नहीं, लाइव आएंगे तो अब पूछा करेंगे आपसे। तो हाँ, WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग। अब देखो यहां पर WH वर्ड है व्हाट के बाद डज, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ठीक है। राइट है, रॉन्ग है, राइट है, रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। देखो ये कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग टू नाइट, आज रात को क्या कर रहे हो। ये कह रहा है वेयर आर दे गोइंग दिस वीकेंड, इस सप्ताह को कहां जा रहे हैं। आई नो, यहां कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं कि। अब व्हाट का अर्थ निकल के आया यहां पे की। मैं जानता हूं कि वह क्या चाहता है, मैं जानता हूं वह क्या चाहता है। तो अब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है बेटा, इसका काम कर रहा है कंजंक्शन। और कंजंक्शन जोड़ता है 2 सेंटेंस को, या 2 शब्दों, या 2 वाक्यांशों को, क्लोज जिसे बोलते हैं। तो यहां ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, व्हाट। और जब कंजंक्शन से कोई सेंटेंस जुड़ता है, कंजंक्शन काम किसका करता है, जोड़ने का। जोड़ने पे किस जुड़ता है, अगर 2 सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ता किस, कंजंक्शन जोड़ता किसको, सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, या आप कह सकते हो 2 सेंटेंस को। अब सेंटेंस को जोड़ूंगा तो सेंटेंस शुरू कहां से होगा, सब्जेक्ट से होगा, सीधी सी बात है। कोई भी सेंटेंस है शुरू ही सब्जेक्ट से होता है। और एक मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, या तो नाउन होता सब्जेक्ट या प्रोनाउन। तो सेंटेंस जोड़ता किसको है, सॉरी कंजंक्शन जोड़ता किसको है, 2 सेंटेंस को। सेंटेंस शुरू कहां से होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब जब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि कंजंक्शन है और कंजंक्शन जोड़ता है या तो नाउन को या प्रोनाउन को। नाउन क्या बन के आता है, सब्जेक्ट बन के आता है, यानी कि सेंटेंस को जोड़ता है, और सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ध्यान देना, आई नो, मैं जानता हूं, दैट, सॉरी आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट डज
ही वॉन्ट, कि वह क्या चाहता। तो डज का प्रयोग बेवजह में किया गया है, गलत है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं दोनों के बीच में, तो ये सेंटेंस गलत है। राइट सेंटेंस कौन सा होगा, हल्का सा मैं बता रहा हूं, पहले लिख देता हूं। मैंने लिखा आई नो, मैं जानता हूं, वाट ही वॉन्ट, मैं जानता हूं कि वह क्या चाहता है। ये सही है और ये गलत है, ये सही है और वो ये वाला गलत है। तो व्हाट के बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ता है, सेंटेंस शुरू कहां से होता है, सब्जेक्ट से। तो अब ये कंजंक्शंस कैसे हैं उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो हल्का सा बता देता हूं, ये ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, हल्का सा बता रहा हूं। जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद कभी भी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। WH वर्ड यदि बीच में है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, और एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या तो प्रोनाउन होगा या नाउन। तो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद WH वर्ड के बाद, लेकिन कब, जब बीच में। लेकिन WH वर्ड यानी सेंटेंस के शुरू में है, कहां पे, शुरू में है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा एक तो लास्ट में, क्या लगेगा बेटा, लास्ट में। और WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कह रहा है आई नो व्हाट डज ही वांट, गलत है। तो ये होगा आई नो व्हाट ही वांट, मैं जानता हूं क्या चाहता। तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा अगर ये बीच में आता तो। देखो ये कह रहा है डू यू लाइक व्हाट डज योर फ्रेंड डू। ठीक है, डू यू लाइक व्हाट डज योर फ्रेंड डू, क्या तुम भी वही पसंद करते हो जो तुम्हारा दोस्त करता है, क्या तुम वो पसंद करते हो जो तुम्हारा दोस्त करता है। ठीक है, वापस क्या आ रहा है बेटा, डज, सेंटेंस के बीच में, इसके बीच में सेंटेंस। अब जब सेंटेंस के बीच में है तो कंजंक्शन का काम करता है, कंजंक्शन करता है जोड़ने का काम, और वो जोड़ता कभी भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को नहीं है, वो जोड़ता डायरेक्ट सब्जेक्ट को। तो डज का प्रयोग गलत है, योर फ्रेंड होना चाहिए। तो मैं वापस लिख देता हूं, ये होना चाहिए डू यू लाइक, क्या तुम वो पसंद करते हो जो तुम्हारा दोस्त करता है, व्हाट योर फ्रेंड, ये होगा बेटा, फ्रेंड डू। डू यू लाइक व्हाट, तो व्हाट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो यदि WH वर्ड सेंटेंस के बीच में है, जैसे यहां दिया गया है WH वर्ड बीच में, तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। ये सेंटेंस राइट है। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो, ठीक है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हो। ठीक है, ठीक है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, कि यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो व्हाट बीच में आ रहा है, व्हाट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सेंटेंस सही है। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। राम डज नॉट टेल अस व्हाई ही डिसलाइक हिज वाइफ, राम ने हमें नहीं बताया। ठीक है, राम हमें नहीं बताता है कि वो अपनी पत्नी को नापसंद क्यों करता है, राम हमें नहीं बताता है कि वो अपनी पत्नी को नापसंद क्यों करता है। तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, जब WH वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है, सेंटेंस के कहा जाता है, शुरुआत में आता है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा तो इस वर्ड को, यानी कि WH वर्ड को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये यहां बीच में आता है WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, यही की बात नहीं कर रहा मैं, वाट की नहीं, वाई भी हो सकता, हाउ भी हो सकता, वेयर भी हो सकता, कुछ भी। जब ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो WH इंटेरोगेटिव कहलाते हैं, जब ये बीच में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव जानते हो आप, हम कहते हैं ना हमारे घर पे रिलेटिव आए, रिलेटिव यानी संबंधी। संबंधी का मतलब जिनसे हमारा संबंध है, संबंध का मतलब जुड़ना, संबंध का मतलब जुड़ना, हम किसी से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े किससे हैं, जुड़ते किससे,
रिलेटिव से। रिलेटिव में अपना दोस्त भी हो सकता है, फ्रेंड से जुड़े हुए तो फ्रेंड अपना रिलेटिव ही होता है एक तरीके से। बुआ है, फूफा है, वो रिश्तेदार होते हैं। और रिश्तेदार का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना। और जुड़ना का मतलब जोड़ता कौन है? कंजंक्शन जोड़ता है। जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वाट को। ठीक है, जब सेंटेंस में बीच में आएगा तो इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। काफी बार WH वर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बन के आता है। जैसे मैंने कहा व्हाट एन आइडिया, वाह, व्हाट एन आइडिया। तो अब ये क्या है? व्हाट एन आइडिया क्या हो गया? व्हाट एन आइडिया, क्या लड़की है। व्हाट ए गर्ल, व्हाट ए प्रिटी गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अभी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। बीच में आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर व्हाट एक्सक्लेमेशन की बात करें, आश्चर्य की बात करें, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव कब बनता है, प्रोनाउन कब बनता है, और रिलेटिव प्रोनाउन कब बनता है, कैसे बनता है? अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे सर हमें इसकी पूरी डिटेल बताओ, ये कैसे बनते हैं, किस तरह से आते हैं, क्योंकि इससे बहुत सवाल बनता है उल्टा। नरेशन में भी काम आते हैं, ठीक है, बहुत जगह काम आते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कब बन जाता है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो कंटिन्यू आगे जो भी चल रहा है वो चलाता रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यार अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो और सब्सक्राइब करवाओ। जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने ज्यादा आप शेयर्स करोगे, लोग मुझे जानेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं उतना ही अच्छा पढ़ा पाऊंगा। आप भी देख रहे हो शायद मैं इतना गंदा तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने आपसे पहले भी कह दिया, ये मेरी शुरुआत है, मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। बेस्ट तो मैं तब दूंगा जब हजारों लोग जुड़ेंगे, हजारों लोग तब जोड़ेंगे जब आप शेयर करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि ये तो आपको बेस्ट तो मेरे पास मिल ही रहा होगा, लेकिन ये मेरा अभी बेस्ट नहीं है। मेरा बेस्ट तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है। लेकिन आप कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतने लोगों के पास मेरा वीडियो जाएगा। मेरे वीडियोस देखेंगे तो बच्चे बनेंगे, बच्चे बनेंगे तो सीधी सी बात है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और बेस्ट दूंगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है बेटा कि मैं एक सेशन शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि लाइव तो आ नहीं पा रहा मैं किसी कारणवश, पता नहीं क्या होता था, लाइव कनेक्शन की वजह से लॉस्ट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम्स है, मेरे को इतना आता भी नहीं है, टेक्निकल्स में ज्यादा नहीं जानता मैं। तो मैं एक सेशन शुरू कर रहा हूं, उसमें 500-700 रूल्स पढ़ाऊंगा, सिनोनियम्स एंटोनियम्स पढ़ाऊंगा। तो पर डे में 2 या 3 रूल्स पढ़ाऊंगा। सारे एसएससी के सवाल 2022 के सवाल से शुरुआत करेंगे। जो भी रूल्स पे 22 में आए हैं तो 22 के कराएंगे, ठीक है। 21 में आए तो 21 के, 20 में आए तो 20 के, 18 में आए तो 18 के बाद के कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। अगर आप कहोगे तो 18 के बाद के भी करा दूंगा, लेटेस्ट सवाल कराएंगे, ठीक है। तो सिनोनियम्स के भी, एंटोनियम्स के भी, वन वर्ड के भी। तो हम आधे घंटे का, 30 मिनट का या 45 मिनट का एक सेशन शुरू करेंगे। उसमें 2 रूल्स पढ़ाऊंगा, शुरू से बेसिक से, जो भी बेसिक्स है उसके 2 रूल्स पढ़ाऊंगा। फिर 5 सिनोनियम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, 5 या 7 वन वर्ड और 2 या 3 इडियम्स। तो अपना पैटर्न्स चलता रहेगा। सिनोनियम भी हो जाएंगे, उसमें एरर्स के रूल्स हो जाएंगे, उसी में वन वर्ड हो जाएंगे, इडियम्स भी हो जाएंगे। तो एक साथ बहुत कुछ चलता रहेगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि हम इसे सेशन को मैं शुरू करूं, तो आप लिख के जरूर बोलना कि सेशन शुरू करना। सेशन लिख देना आप, सेशन सर शुरू करना। सेशन में समझ जाऊंगा आप क्या कहना चाह रहे हो। और उसके लिए WH वर्ड वाला चाहते हो तो उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा WH वर्ड, तो मैं वहां समझ जाऊंगा कि WH वर्ड की डिमांड है और सेशन की है, तो मैं सेशन में समझ जाऊंगा इस सेशन की डिमांड है। तो जैसे ही डिमांड आएगी मैं स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।